लेके भागे तो कलश भी समुद्र में चला गया। अब सारी चीजें, लक्ष्मी भी चली गई, अमृत कलश भी चला गया, मान सम्मान भी चला गया, देवताओं का तो वर्चस्व ही खत्म हो गया था। राजा बलि धर्मात्मा भी था, जितेंद्रिय भी था, सत्य प्रतिज्ञ भी था और बलवान भी था। एक चीज याद ध्यान रखना, व्यक्ति विशेष वही ताकतवर बन सकता है जो अपने नियत और अपने मन में किसी प्रकार का खोट नहीं रखता हो। ऐसे दैत्यों में भी राजा में, जैसे भक्त प्रहलाद दैत्य था ना, राजा बलि का दादा था, राजा बलि का दादा था। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद के पिता का नाम था। हिरण्यकश्यप किसके लोक कुल का था? अरे ये सारी जो भी सृष्टि है ना, कश्यप ही सृष्टि है। कश्यप मुनि के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है, तो इसे कश्यप ही सृष्टि भी कहा जाता है। तो दैत्य देवता हम मनुष्य सब किसकी संतान कहे जाते हैं? कश्यप मुनि की। जिसको भी अपना गोत्र याद नहीं हो, कश्यप गोत्र से लगा सकता है। अगर आपको अपना गोत्र याद नहीं हो, किस किस को अपना गोत्र याद है? है गोत्र याद है, गोत्र याद है? हिरण्यकश्यप और जितने दैत्य हुए हैं, विरोचन, विरोचन से राजा बलि, भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन और उनसे राजा बलि। ये भी भक्त प्रहलाद की तरफ से ही भगवान विष्णु की सेवा करते थे। तब देवताओं को चिंता हुई, अब राज्य भी चला गया, इंद्रासन भी चला गया, मैं का भी घमंड खत्म हो गया, अब लक्ष्मी को वापस कैसे लिया जाए। तब समुद्र मंथन की प्रक्रिया चालू हुई। समुद्र मंथन के बारे में सुना हुआ है? समुद्र को मथन की, जिससे जितने रत्न सब समुद्र के अंदर चले गए थे, उन सबको बाहर निकालने की बात हो रही थी। आज भी देखो समुद्र के अंदर बहुत सारे सृष्टि के रहस्य छुपे हैं, क्योंकि द्वारिका जो असली है समुद्र के अंदर है। हीरे जो असली मोती आपको मिलेंगे समुद्र में मिलेंगे। टाइटैनिक जहाज अपने गर्भ में बहुत सारी चीजें छुपा रखी है। जैसे भाभी ने बात करी, टाइटैनिक जहाज भी डूबा है, वो भी समुद्र में है। और वो भी पंडु भी देखने गए, 2-2 करोड़ कुछ ऐसा कुछ अमाउंट उन्होंने खर्च करने गए, वो भी समुद्र में चला गया। सब कुछ समुद्र के गर्भ में। बड़ा रहस्य है समुद्र के गर्भ में।